हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक काफ़ी फेमस प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन लाभ। अगर आप एलआईसी के कस्टमर रहे हो या फिर आपने एलआईसी की पॉलिसीज के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी होगी तो ये एक ऐसा प्लान है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो बहुत बार आपके सामने आई होगी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पॉलिसी को खरीदे हुए भी होते हैं और आगे भी खरीदना चाहते हैं। तो इस पॉलिसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या सच्चाई है इस पॉलिसी की और क्या इस पॉलिसी को खरीदने में फायदा है नुकसान है। तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस पॉलिसी के बारे में आपको कोई डाउट ना रहे, आप अपना डिसीजन बना सकें। और एक बार मैं बता देता हूं कि जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर पहले भी वीडियो देखी है बट सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो से आपको अगर कोई मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ 5 सेकंड आपके लगने हैं और लेकिन उस सब्सक्राइब बटन से मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है ताकि हम और आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आए। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू वॉच दिस वीडियो। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक से। आज की वीडियो का टाइटल है एलआईसी जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। देखिए, जीवन लाभ जो है एक सिंपल एंडोमेंट प्लान है। यू पे प्रीमियम्स फॉर a limited period of time and at the end of the policy term you will get the maturity benefits। मतलब जैसे एक सिंपल एंडोमेंट प्लान क्या होता है कि आपको कुछ समय होता है, कुछ समय तक आपको पैसे भरने हैं और एक समय आएगा जो जिसको बोलते हैं पॉलिसी टर्म। वो टर्म जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको पैसे कंपनी वापस दे देगी। किस कंडीशन में? कि अगर आप वहां तक सरवाइव कर जाते हो। और अगर आप सरवाइव नहीं करते उस टाइम तक तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पॉलिसी टर्म के बीच में कहीं ना कहीं आपका देहांत हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपको कंपनी देती है डेथ बेनिफिट या डेथ क्लेम। तो उन चीजों के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जीवन लाभ के फीचर्स और एलिजिबिलिटी। देखिए, अगर आपको जीवन लाभ पॉलिसी खरीदनी है तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड हियर इज 2 लाख। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आपकी जो लिमिट है आप अपनी खुद डिसाइड करो, एलआईसी आपको मना नहीं करेगी। मिनिमम एंट्री एज है 8 साल की। अगर आप अपने लिए पॉलिसी लेना चाह रहे हो, अपने लिए का मतलब कि अगर आप 18 साल से बड़े हैं और 59 साल से कम है आपकी एज, 59 ईयर्स से कम है, तो आप ये पॉलिसी ले सकते हो। और अगर आप बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो तो बच्चों की एज मिनिमम 8 साल होनी चाहिए। मतलब 8 to 59 इस ब्रैकेट में कोई भी इंसान इस पॉलिसी को खरीद सकता है। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी होनी चाहिए 75 ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 59 ईयर्स पे पॉलिसी खरीद ली तो आप 16 साल के लिए ही ये पॉलिसी खरीद सकते हो, क्योंकि अगर 16 से ज्यादा खरीदोगे तो 75 क्रॉस कर जाएगा। तो मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी आपकी 75 ईयर्स। टर्म और पीपीटी, देखिए इस प्लान में फ्लेक्सिबल टर्म नहीं होती कि आपका जो मन किया वो टर्म आप ले लोगे। इस प्लान में निर्धारित होती है 3 तरीके के टर्म एंड पीपीटी आपको मिलते हैं। पहला है 16 साल के टर्म, दूसरा है 21 साल के टर्म, तीसरा है 25 साल के टर्म। सबसे ज्यादा जिसमें टर्म बिकती है वो है 25 साल की और फिर 21 साल की। इसका सबसे सिंपल सा एक कारण ये है कि एलआईसी का जो बोनस का आपको हिस्सा होता है, प्रॉफिट का हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं एफएबी, फाइनल एडिशनल बोनस, बाकी दो टर्म्स में वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है एफएबी। ठीक है, 16 साल वाले टर्म में वो नहीं मिलता तो कस्टमर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिटर्न रेट कम हो जाता है कस्टमर का। पीपीटी है 10, 15, 16। देखिए, अगर आप 16 साल की पॉलिसी खरीदते हो तो आपको पैसे 16 साल नहीं भरने। पीपीटी होता है प्रीमियम पेइंग टर्म, कि आप कितने साल तक पैसे भर रहे हो। तो 16 साल की अगर आप टर्म लेते हो तो आपको 10 साल पैसे भरने हैं। 21 साल की अगर आप टर्म लेते हो तो आपको 15 साल पैसे भरने हैं। और 25 साल की अगर आप टर्म लेते हो तो आपको 16 साल पैसे भरने हैं। बाकी का जो बीच का पीरियड हो गया, फॉर एग्जांपल आपने 25 की टर्म्स ली तो आपने सोचा 16 साल तो मैं पैसे भर दूंगा, तो बाकी 9 साल पैसे कौन भरेगा? तो आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप एलआईसी अपने आप देखिए, आपके लिए वो रिलैक्सिंग पीरियड है। ठीक है। हाँ, पैसा आपको मेच्योरिटी कब मिलेगी? मेच्योरिटी आपको आपकी टर्म कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू इस पॉलिसी में 2 साल के बाद एप्लीकेबल हो जाती है और टैक्स बेनिफिट 1010D और 80C के अकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स के ऊपर। सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब आपकी पॉलिसी टर्म एंड हो जाती है तो कंपनी आपको मेच्योरिटी देती है। सो दैट इज सर्वाइवल बेनिफिट। एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ दिस प्लान, that is when the policy term get over, the policy holder will receive the sum of the following: SA plus VB plus FAB। मतलब जब आपकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी पॉलिसी की तो आपको 3 चीजें मिलेगी, एक SA, एक VB और एक FAB। SA होता है आपका सम एश्योर्ड, VB होता है आपका वेस्टेड बोनस, FAB होता है आपका फाइनल एडिशनल बोनस। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सम एश्योर्ड हो गया आपने जितने लाख का बीमा खरीदा था, VB हो गया आपका एक तरीके से ब्याज मान लो आप, FAB हो गया आपको एडिशनल ब्याज मान लो कि एलआईसी प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजों का जोड़ जो होगा वो आपकी मेच्योरिटी बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, डेथ बेनिफिट, अगर
विद इन द पॉलिसी टर्म सर्वाइवल बेनिफिट मिलने से पहले ही पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नीचे दिए गए बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। किनको? नॉमिनी को। क्या क्या बेनिफिट्स? एसए प्लस बीबी प्लस एफएबी, सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनलाइजेशन बोनस, और एक्सीडेंट के केस में 2 गुना होता है। तो ये सारे बेनिफिट नॉमिनी को उस टाइम पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैंने फोटो भी डाली है, और ये सब फोटोज या फिर ये सब जो जानकारी है ये मैंने इंटरनेट से लिया है, ठीक है। तो दीज डिटेल्स कैन वेरी वेरी मतलब थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट ये सब प्रोजेक्शंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ करंट टाइम पे मैं आपको ये प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ। आप अगर 2 साल बाद इस पॉलिसी को खरीदोगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस तब तक आ चुके हो, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर इतने लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं इस पॉलिसी में इतने ज्यादा। देखिए, सिंपल सा रीजन ही है इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने का लोगों का। इस पॉलिसी में रिटर्न रेट बहुत जबरदस्त मिलता है। कि देखो, अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना जहां पे आपको रिटर्न रेट बहुत ज्यादा मिलता है, तो मोर और लेस वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कई कई बार मैंने देखा 12-10%, 10%, 12%, 14% तक भी रिटर्न रेट आ जाता है, बट वहां पे रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपका पैसा नेगेटिव में भी चले जाए। बट जब आप गारंटीड चीजों की बात करते हैं ना, तो गारंटीड चीजों में आपका रिस्क फैक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपकी चीजें गारंटीड है। सम एश्योर्ड आपका गारंटीड ही है। वेस्टेड बोनस एलआईसी हर साल डिक्लेयर करती है, इसमें मामूली से कभी चेंज आ सकते हैं। एफएबी एलआईसी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है। तो ये कुछ मामूली चीजें होती है, ऑलमोस्ट आपका गारंटीड चीजें ही होती है ये, ठीक है। इन गारंटीड चीजों में अगर आपको आज के टाइम पे, जहाँ पे बैंकों के एफडी रेट्स 5% पे आ गए हैं, आज के टाइम पे अगर आपको 7-8% का कोई भी अगर आपको ब्याज देगा, और उस पर इंश्योरेंस की सुविधा भी दे रहा है, एलआईसी का ब्रांड है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग से मिल रहा है, कोरोना वायरस का कवरेज मिल रहा है, तो कोई भी इंसान मना नहीं करेगा इन्वेस्ट करने से। सो दिस इज द मेन रीजन कि जीवन लाभ में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न रेट बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान के चलो 15 साल के बच्चे के लिए कोई इंसान ये पॉलिसी खरीद रहा है, 10 लाख रुपए का वो बीमा ले रहा है, और टर्म उसने सिलेक्ट किया 25-16, कि मतलब 25 साल बाद, जब वो बच्चा 40 की उम्र में आ जाएगा तब उसको पैसे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड अर्ली एज इन्वेस्टमेंट, कि आपने बच्चे को 15 साल की उम्र में पॉलिसी दिलवा दी, 40 साल की एज तक उसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे भी हो चुके होंगे, और उसके बच्चे भी शायद 8-9 साल की एज तक पहुंच चुके होंगे। तो वो एक मेजर स्टेज होती है जहाँ पे इंसान को घर बनाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अब शुरुआत से अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो बाद में जाके आपको वो पैसा काम आता है, इमरजेंसी के टाइम पे भी काम आता है, और वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी काम आता है। तो यहाँ पे कस्टमर की एज 15 साल है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने 15 से 30 तक बनाया, लेकिन बीच में कुछ कुछ साल मिसिंग है। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हीं सालों में पैसा भरना है, ये सिर्फ जगह कम थी, स्पेस की कमी के अभाव में, तो मैंने यहाँ पे 15 से 30 तक ऐसे रिप्रेजेंट किया। बट आप ये मान के चलो 15 से 30 साल की उम्र तक, मतलब 15 प्रीमियम, सॉरी 16 प्रीमियम वो आपको पे करने हैं, ठीक है। 15 को अगर आप इंक्लूड करोगे तो 16 प्रीमियम हो जाएंगे। पहले साल में आपका प्रीमियम आएगा 45,336, और उसके बाद आपके अगले 15 सालों में प्रीमियम चलेगा -44,360। -44,000 माइनस का क्या मतलब है कि पैसा आपकी जेब से जा रहा है। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, कब मिलेगा? जब बच्चा 40 साल की एज में आ जाएगा। लेने को आप पहले भी ले सकते हो, पॉलिसी सरेंडर आप 2 साल के बाद कभी भी करवा सकते हो। तो सरेंडर चार्जेस आपके डिडक्ट होंगे, उसके बाद आपको एलआईसी आपका मेच्योरिटी बेनिफिट दे देगी जो उस टाइम में बन रहा होगा, सरेंडर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेच्योरिटी आप अगर देखोगे तो मेच्योरिटी आपको दिखाई दे रहा है 26,25,000 रुपए के टाइम, 25,000 रुपए का आपको टोटल मेच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज ऑल द कैलकुलेटर्स आर शोइंग करंटली, जो जो मैंने जहां से ये फिगर्स उठाई हैं। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपने पैसा कितना भरा, ये अगर आप सारा पैसा जोड़ोगे 16 साल होगा, तो दिस विल अमाउंट टू 7,10,736 रुपए, तकरीबन तकरीबन मान लो 7 लाख आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको तकरीबन 26 लाख रुपए का इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है। तो आप खुद देख सकते हो कि मैंने 16 साल पैसा इन्वेस्ट किया, और उसके बाद मेरे को लगभग 4 गुना मेच्योरिटी मिल रहा है। इंश्योरेंस मिल रहा है मेरे को 10 लाख रुपए का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है 10 लाख रुपए का अलग से, कोरोना की कवरेज मिल रही है, और गारंटीड चीजें मिल रही है, एलआईसी का ब्रांड है, ठीक है। अर्ली एज इन्वेस्टमेंट करोगे तो बाद में जाके फायदा होता ही है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो जीवन लाभ एक बेहतरीन पॉलिसी है। अगर आपने एलआईसी का कोई प्लान नहीं खरीदा तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो, कि आप अगर ज्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहते हो, ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो काफी सिंपल प्लान है, ये प्लान आप खरीद सकते हो। दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिया 25-16 का है, तो आप खरीदने को 21-15 और 16-10 भी खरीद सकते हो। 21-15 का मतलब है 15 साल पैसे भरने, 21 में रिटर्न। 16-10 का मतलब 10 साल पैसे भरने, 16 में रिटर्न। हाँ, रिटर्न रेट में मतलब रिटर्न जो अमाउंट होगा उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपने कम साल पैसा रखा है एलआईसी के पास, ठीक है। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया होगा जीवन लाभ पॉलिसी क्यों इतनी ज्यादा बिकती है, और ये पॉलिसी क्यों इतनी फेमस है।
ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जीवन लाभ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए इस प्लान से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे अपना कमेंट डालो या मेरे तक अपनी बात पहुँचाओ। ईमेल भी कर सकते हो मुझे, ईमेल आईडी भी चैनल पे मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसका टेलीग्राम पे या ट्विटर पे TGI फ्यूरियस पांडा भी सर्च करोगे तो ट्विटर पे मिल जाऊंगा। ट्विटर पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या ट्वीट करके मेरे को बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ पूछनी है। और जाने से पहले दोस्तों, वही बात फिर से आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वीडियो अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।